अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर वाक़िए मेराज के बारे में कुछ बातें मैंने आपके सामने अर्ज़ की थी कि वाक़िए मेराज की इब्तिदा किस तरह से हुई और आपकी सवारी बुराक क्या है और उस पर सफ़र आपका। आज की इस वीडियो में मैं उसके आगे के सफ़र को बयान करूँगा कि मस्जिद हराम के बाद में जिन 3 मकामात पर आप उतरे हैं नमाज के लिए, उसके अलावा बैतुल मक़दिस तक जो आपका सफ़र हुआ है और बैतुल मक़दिस में उतरने के बाद में आपके साथ में क्या अहवाल हुए। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर हज़रत जिब्राईल के साथ में बैतुल मक़दिस जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर वही एक पत्थर रखा हुआ था जहाँ पर अंबिया अपनी सवारियों को बांधा करते थे। और एक रिवायत में है कि हज़रत जिब्राईल ने खुद अपनी उंगली से पत्थर के अंदर उंगली करी और उसमें रास्ता बनाया सवारी को बांधने के लिए। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इन दोनों रिवायतों के दरमियान तत्बीक इस तरह से है कि वो पत्थर वही था जिस पर अंबिया अपनी सवारी को बांधा करते थे। क्योंकि वो अंदर से उसके जाम जो था मोगला वो भरने लगा था, तो हज़रत जिब्राईल ने अपनी उंगली डाल करके उस पत्थर के अंदर मज़ीद और सुराख कर दिया। चुनांचे आप मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। हज़रत जिब्राईल ने कहा कि आपने अपने रब से दरख्वास्त की थी हूर ऐन को देखने की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मैंने की थी। चुनांचे हज़रत जिब्राईल कहते हैं कि आप उधर जाइए और वो जो ख़वातीन हैं उनको सलाम करिए। हुजूर जाते हैं, जाने के बाद में सलाम करते हैं और पूछते हैं तुम किसके लिए हो। पूरे जवाब देती हैं कि हम पाक और साफ़ और शफ़ाफ मर्दों के लिए हैं जो नेक होते हैं, जो गंदे और मैले नहीं रहते। वो जन्नत में दाखिल होंगे, हमेशा हमेशा वहाँ रहेंगे और वहाँ से कभी भी नहीं निकलेंगे। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल होते हैं तो एक रिवायत में आता है कि मैंने जिब्राईल के साथ में नमाज़ पढ़ी। एक रिवायत में आता है कि मैंने देखा कि कुछ लोग रुकू में हैं, कुछ लोग सजदे में हैं। एक रिवायत के अंदर ये आता है कि मैं दाखिल हुआ तो लोग फ़ौरन आने लगे और अज़ान कही गई और सब लोग जमा हो गए। तो इन तमाम रिवायतों के दरमियान में तदबीक इस तरीके से है कि आप हज़रत जिब्राईल के साथ में अंदर दाखिल हुए, आपने 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ी और फिर आपने लोगों को देखा कि हज़रात अंबिया जमा हैं, कुछ रुकू में है, कुछ सज्दे में है, नमाज को पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद में अज़ान दी गई। अज़ान देने के बाद में सब लोग सफ़ लगा कर के खड़े हो गए और सब इंतज़ार करने लगे, देखते हैं कि नमाज कौन पढ़ाएगा। हज़रत जिब्राईल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ बढ़ा करके आगे कर दिया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी नमाज़ पढ़ाई। तो इससे मालूम ये हो गया कि आप ही तमाम अंबिया के सरताज हैं और तमाम अंबिया के सरदार हैं। हज़रत जिब्राईल अल्लाह के नबी को बतलाते हैं कि ये वो तमाम अंबिया हैं जो आज तक इस दुनिया के अंदर मबऊस हुए। उसके बाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अंबिया की रूहें जो होती हैं उनसे मुलाकात करते हैं। वो तमाम लोग अल्लाह ताला की हम्द और सिफ़ात बयान करते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं और फिर आखिर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं इसी वजह से तुम्हें तमाम अंबिया के ऊपर फ़जीलत और फ़ौक़ियत हासिल है। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आते हैं और जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि फ़रिश्ता तश्तरियाँ लेकर के आया है और उसके अंदर दूध है और शहद है। एक रिवायत में आता है दूध है, पानी है या शहद है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से दूध के तश्तरी को, दूध के प्याले को पसंद करते हैं और उसको लेते हैं। तो हज़रत जिब्राईल फरमाते हैं कि आपने फ़ितरत को लिया है, यानी आपने फ़ितरत की चीज़ को अपनाया है। क्योंकि पानी सिर्फ आदमी पीता है मशरूब के तौर पर, उसके अंदर ग़िज़ाइयत नहीं होती है, इंसान का पेट नहीं भरती है। शहद व मेवे के तौर पर कभी इंसान खा लेता है खाने के बाद में, कभी मुँह के मज़े को अच्छा करने के लिए। लेकिन दूध एक ऐसी चीज़ है जो इंसान पीता है, उसका पेट भी भरता है और उससे इसको ग़िज़ा भी मिलती है उसको, जिस्म को। और शराब चूँकि उस वक़्त हराम नहीं थी, शराब जायज़ थी, इंसान मज़े के लिए पिया करता था। लेकिन मज़े के लिए पीना और एक चीज़ को ग़िज़ा के तौर पर, जिस्मानी फ़वाइद के तौर पर पीना, ये है फ़ितरत। हज़रत जिब्राईल ने कहा कि आपने यकीनन फ़ितरत को अपनाया है। तो ये आपका सफ़र था जो बुराक सवारी से हुआ, ज़मीनी सतह का। ये है वाक़िए, ये है इसरा कहलाता है।
कुरान पाक की आयत में जो तज़किरा मौजूद है वो इस इसरा का है, और इसका अगर कोई शख्स इनकार कर देता है तो वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि कुरान की आयत का इनकार कर रहा है। इसके बाद जो वाक़या पेश आया वो आसमानों का है, सिदरतुल मुंतहा का है और अल्लाह ताला के दीदार का है, वो मेराज कहलाया जाता है। उसका इंशाअल्लाह मैं आप अगली वीडियो के अंदर उसको बयान करूँगा।